नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। विषय ये है कि वरिष्ठ नागरिकों का वरिष्ठ नागरिक कार्ड आप किस तरीके से उसे बनवा सकते हैं, उसके क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यदि सरकार किसी भी योजना को लागू करती है, जो स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू की गई है, उसका लाभ लेने के लिए आपको अपना सीनियर सिटीजन कार्ड दिखाना होता है। जो सीनियर सिटीजन कार्ड है वो उस योजना का फॉर्म भरने के लिए उसके साथ अटैच होता है। तब जाकर के ही आप उस स्कीम का आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं, जो सरकार ने खास तौर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए जारी की है। और इसके अन्य भी कई सारे लाभ होते हैं, लेकिन आप इसे किस तरीके से बनवा सकते हैं। कई सारे लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से वो ये समझ नहीं पाते कि किस तरीके से वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनाया जा सकता है। तो मैं इस वीडियो में आज आपको उसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे किस तरीके से अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं और सरकार के द्वारा जारी की गई योजनाओं का आप लोग लाभ ले सकते हैं। जानने के आज के इस वीडियो में मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई विधिक परामर्श या कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, कोई आपको परेशान कर रहा है या बच्चे आपकी संपत्ति को हड़प रहे हैं, का कोई सिविल का केस है, आपको क्रिमिनल का केस है, आप सभी मामलों के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वरिष्ठ नागरिक कार्ड ऐसे व्यक्ति का बनाया जाता है जिनकी एज 60 वर्ष होती है। जैसा कि मैंने कई सारी वीडियो में आपको बताया है कि सन 2007 में आपकी सुरक्षा के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम बनाया गया था, जिसे कहते हैं दी मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। उसी के मुताबिक जो वरिष्ठ नागरिक है उनकी सुरक्षा की जाती है, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उसकी भी रक्षा की जाती है, और जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी खुद की भी रक्षा की जाती है। जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी रक्षा इसलिए की जाती है कि बच्चे उनको परेशान ना करें, उनको प्रताड़ित ना करें, और जो उनकी संपत्ति होती है उसकी रक्षा इसलिए की जाती है कि बच्चे आपकी संपत्ति को ना हड़प ले। तो इन सारी कंडीशनों से बचने के लिए सन 2007 में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम बनाया गया। उसी के तहत ये बताया गया है कि वो व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाएगा जिसकी एज 60 वर्ष की होती है या 60 वर्ष से अधिक होता है। तो ऐसे व्यक्तियों का वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनाया जाता है। और दोस्तों, इसके यदि हम लाभों की बात करें तो सबसे पहले इसका लाभ होता है प्राथमिकता का मिलना। यदि आप किसी भी विभाग में जाते हैं, आप किसी भी संबंधित विभाग में जाते हैं जिसमें आपको कोई कार्य होता है, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट कार्यालय हो, यदि आप उसमें जाते हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाती है। आपके पास राइट टू प्रायोरिटी होता है, आपके पास प्राथमिकता का अधिकार होता है। यदि कोई भी व्यक्ति आपकी कही गई बात को नहीं सुनता या आप कोई कार्य कराने के लिए सरकारी दफ्तर में जाते हैं लेकिन वो लोग आपकी बात नहीं सुनते, तो आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड दिखाकर अपने जो राइट है, राइट टू प्रायोरिटी, उसका लाभ ले सकते हैं और प्राथमिकता आपको दी जाती है। यदि आप बैंक में जाते हैं, वहाँ पर भीड़ होती है, कोई कर्मचारी आपकी बातों को नहीं सुनता, ऐसे में आप अपने सीनियर सिटीजन कार्ड को दिखा सकते हैं। तब जाकर के जो आपका प्राथमिकता का अधिकार होता है उसका ख्याल रखा जाता है और वो आपकी बातों को सुनता है। आपका जो कार्य है वो सबसे पहले कराया जाता है। इस तरीके से इसका सबसे पहला लाभ होता है। यदि हम बात करें इसके दूसरे लाभ की, तो वो है बैंकिंग सेवा। आपका जो फिक्स डिपॉजिट होता है, जो आपकी जमा राशि होती है, उस पर आपको अधिक ब्याज मिलता है। ये भी इसका एक लाभ होता है। बैंकिंग सेवाओं में यदि आप बैंक में जाते हैं तो आपकी बातें सुनी जाएगी, जो आपका ब्याज है वो आपको अधिक मात्रा में दिया जाता है। इस तरीके से जो बैंकिंग सेवा होते हैं उसमें भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, तीसरा मैं आपको बता दूं कि चिकित्सा सुविधा। कई बार ऐसा होता है कि आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं लेकिन आपकी कोई बात नहीं सुनता, तो ऐसे में आप उसे कह सकते हैं कि मेरे पास वरिष्ठ नागरिक कार्ड है, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, तो मुझे उसका लाभ दिया जाए। ऐसे में आपको राइट टू प्रायोरिटी भी दिया जाता है और मुफ्त में आपको दवाई मिलती है, आपका मुफ्त में ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो तब भी आपकी बातों को सुना जाता है। ऐसे में आपको दवाइयों पर भी छूट मिलती है और जो ट्रीटमेंट होता है उसमें भी आपको छूट दी जाती है। और इसी के साथ आप सीनियर सिटीजन कार्ड को दिखा करके अपना आयुष्मान कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में किया जाता है। तो ऐसे में जो चिकित्सा सुविधा होती है उसमें भी आपको लाभ दिया जाता है। यदि हम बात करें इसके चौथे लाभ की, तो वो है पेंशन और सामाजिक सुरक्षा। जो समाज की जो सुरक्षा होती है उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनका ख्याल रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं, आजकल का समय ऐसा है कि बच्चे माता पिता को घर से निकाल देते हैं, उन्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते। तो इन सभी तमाम कंडीशनों को देखते हुए सरकार के द्वारा जो पेंशन है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुहैया कराई जाती है। और यदि सरकार आपको पेंशन दे रही है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि सरकार आप पर कोई एहसान कर रही है, बल्कि जो सेवा आपने देश के नाम दी है, जो आपने राष्ट्र की सेवा की है, उसके बदले में आपको पेंशन स्वरूप सम्मान दिया जाता है और पेंशन लेना आपका अधिकार होता है। तो जो वरिष्ठ नागरिक कार्ड होता है उसके तहत आप पेंशन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप समाज कल्याण विभाग में जाइए, जो जनरल पेंशन होती है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके तहत प्रति माह जो राशि सरकार तय करती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। इसका ये भी लाभ होता है कि आप समाज कल्याण विभाग में जाकर जो पेंशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम पाँचवीं बात करें तो ये होता है कानूनी सहायता।
आपके पास ये अधिकार होता है कि आप मुफ्त में कानूनी सलाह ले सकते हैं। उसके लिए आपको DLS से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जाना होता है। वहाँ पर आप अपना कार्ड दिखा सकते हैं, तब आपको मुफ्त में कानूनी सलाह दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं तो आप उसके तहत जो DLS से होता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, या जिसे हिंदी में कहा जाता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आप वहाँ पर जाकर के किसी भी कानूनी मामले पर, किसी भी कानूनी मुद्दे पर उनसे चर्चा कर सकते हैं। और जो अधिकारी होते हैं वो आपको मुफ्त में कानूनी सलाह देते हैं। इसके साथ ही आपको जो वकील है वो भी मुफ्त में दिया जाता है। दोस्तों, इसका छोटा लाभ होता है वो होता है सांस्कृतिक कार्यक्रमों या मनोरंजन के साधनों में छूट। कई सारे ऐसे पार्क है, कई सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनमें आपकी जो एंट्री है वो फ्री होती है। ऐसे में यदि आप वहाँ पर घूमना चाहते हैं तो आप अपने सीनियर सिटीजन कार्ड को दिखा करके वहाँ पर जो मनोरंजन है वो कर सकते हैं और आप लाभ ले सकते हैं। ये वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लाभ होते हैं। यदि हम बात करें इसके बनवाने की प्रक्रिया की, तो हम इन्हें 2 तरीक़ों से बनवा सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी और ऑफलाइन तरीके से भी। यदि आप ऑनलाइन में अपना वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको नज़दीकी CSC या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होता है। आप वहां पर जाकर के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और उसे ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। वहां से 20 से 25 दिन के अंदर आपका जो वरिष्ठ नागरिक कार्ड है वो आपके निर्धारित पते पर आ जाता है। इसके साथ ही मैं यदि आपको बताना चाहूँ तो आप घर बैठे अपना वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। जो भी मैं दस्तावेज आपसे मांगूंगा आपको देने होंगे और उसके 20 से 25 दिन के बाद यहीं से मैं आपका वरिष्ठ नागरिक कार्ड अप्लाई करूंगा और 20 से 25 दिन के बाद आपका जो वरिष्ठ नागरिक कार्ड है वो आपके निर्धारित पते पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, यदि हम बात करें ऑफलाइन में वरिष्ठ नागरिक कार्ड को बनवाने की, तो यदि आप ऑफलाइन में वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको समाज कल्याण विभाग में जाना होता है। प्रत्येक जिले में समाज कल्याण विभाग का कार्यालय होता है। आप वहां पर जाइए और जो दस्तावेज होते हैं वो आपको उन्हें दीजिए। वो आपका जो वरिष्ठ नागरिक कार्ड है वो अप्लाई कर देंगे और उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर जो वरिष्ठ नागरिक कार्ड है वो आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं या आप अपना पता डलवा सकते हैं, वो आपके पते पर पहुँच जाता है। यदि हम बात करें कि इनमें कौन से दस्तावेज लगते हैं, तो सबसे पहला होता है पहचान प्रमाण पत्र। पहचान के लिए आप अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं, वोटर ID दिखा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं। ये जो पहचान के प्रमाण होते हैं, जो एक व्यक्ति की जनरल आइडेंटिटी होती है, आप उसे दिखा सकते हैं। तो और इसके साथ दूसरा दस्तावेज होता है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म के संबंध में आप अपना कोई स्कूली दस्तावेज दे सकते हैं, 10th 12th की मार्कशीट जिसमें आपकी जो जन्म तिथि है वो अंकित रहती है, जिससे आपका पता चले कि आपकी एज 60 वर्ष हो चुकी है। तीसरी यदि हम बात करें तो होता है पते का प्रमाण पत्र। पते के प्रमाण पत्र के लिए आप राशन कार्ड या बिजली बिल की रसीद लगा सकते हैं, जिससे आपकी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका पता चलता है। और जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होता है, आपको वहाँ पर वो भी लगाना होता है जो आपके कार्ड पर छप कर आता है। पाँचवा होता है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के साथ लिंक होता है। ये सारे दस्तावेज लगाकर आप ऑफलाइन माध्यम में भी और ऑफलाइन तरीके से भी, दोनों ही तरीक़ों से अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श या कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।